हाय एवरीवन। सो हमारी फ्री प्रिपरेशन सीरीज की इस न्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन में ही मैं 2 से 3 प्रिपरेशन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज आप लोगों में से काफी सारे बच्चों का जो एग्जाम है वो 20th को है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम कवर कर पाएं, तो उसके लिए ये आज की वीडियो की सेकंड वीडियो होने वाली है आज के दिन की। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है जिसमें अभी टोटल 4 वीडियोस हैं, जिसमें अपडेटेड एग्जाम पैटर्न है, सैंपल सेट का सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस, सैंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टेक्निकल एमसीक्यू है, और मेल्स का वीडियो है। तो जाके आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है। बाकी आपको पता ही है कि इस वीडियोस पे क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करने हैं प्रिपरेशन वीडियोस पे। फ्री प्रिपरेशन सीरीज है आप लोगों के लिए जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी प्रिपरेशन सीरीज की, ये वाली वीडियो, उसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? अराउंड 20 क्वेश्चंस, राइट। अभी जो आज ही मैंने ये टेक्निकल एमसीक्यू वाली जो वीडियो अपलोड करी है, इसमें भी हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अभी हम टोटल कितने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। और इस वाली सिंगल वीडियो में मैं 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं। तो कंबाइन होकर जो टोटल अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 80 क्वेश्चंस। एंड मैं टारगेट रख रहा हूं 120 क्वेश्चंस सॉल्व और करने का, मतलब 200 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा एलटीआई मेंट्री के लिए। तो काफी ज्यादा एफर्ट भी लगेगा क्योंकि 200 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, ओके। मैक्सिमम लाइक इस वीडियो पे होने चाहिए, और सारी वीडियोस पर ही होनी चाहिए जो प्रिपरेशन की है। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो फ्री प्लेलिस्ट है इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस वाली, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लेना। दूसरी बात, अगर आप इमीडिएटली प्रिपेयर करना चाहते हो एलटीआई माइंट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको यहाँ पर अर्जुन सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है, लाइक आपको क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग, पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, उप्स, इन सबके 1500 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा टाइमर के साथ। सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो अगर आप चाहते हो टाइमर के साथ प्रिपरेशन करना, एंड ये मॉक टेस्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, चाहे कोई भी कंपनी हो, एलटीआई हो, कोई भी कंपनी हो, बहुत ज्यादा ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी। सो अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस सिंगल वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चन मिक्स के रहेंगे, एंड 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं डीएसए के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस होंगे डीएसए के, डोंट मिस दैम, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? देखो, नॉर्मलाइजेशन से हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं। एक बार प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, 1 एनएफ में क्या होता है, 2 एनएफ में क्या होता है, 3 एनएफ में क्या होता है, BCNF में क्या होता है। अभी कह रहा है विच नॉर्मल फॉर्म एलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, तो जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है उसको हम रिमूव करते हैं 3 एनएफ में। सो इसलिए यहां पर इसका जो आंसर होगा वो होने वाला है 3 एनएफ, ओके। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट, और जूम कर देता हूं थोड़ा सा ना, अच्छे से दिख जाएगा आपको अब, ठीक है। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बूलियन वेरिएबल? देखो, अगर आप किसी जावा में अगर किसी बूलियन वेरिएबल को डिफाइन कर देते हो, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। मतलब जो फॉल्स वैल्यू होती है, क्योंकि बूलियन में दो ही वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर आप उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स रहेगी। आपको जो ट्रू वैल्यू है वो आपको खुद से डिक्लेयर करनी पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फीफो? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आप देखोगे तो फीफो क्या मतलब होता है कि जो एलिमेंट, जैसे सपोज हमने कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए लाइक 1 2 3, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने 1 इंसर्ट किया है तो 1 ही आउट होगा। और ये अगर आप देखोगे तो क्यू का सीक्वेंस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्यू, क्योंकि जो क्यू है वो यहां पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को सपोर्ट करती है। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ टेबल स्ट्रक्चर परमानेंटली? तो ये ध्यान से समझो। इसमें अगर आप देखोगे तो ड्रॉप भी दिया है और डिलीट भी दिया है और ट्रंकेट भी दिया है। सपोज अगर आपने ट्रंकेट यूज किया, तो ट्रंकेट क्या करेगा? ट्रंकेट में आपका स्ट्रक्चर तो रहता ही है, बट जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो यहां पर डिलीट हो जाते हैं। बट इसमें लिखा है कि हमें टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्रॉप। अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो यहां पर टेबल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी यहां पर रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। सो फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो ओवरराइडिंग है वो आता है यहां पर आपका रन टाइम में, और जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो यहां पर कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसके बेस पर, या पैरामीटर्स दे रहे हो।
सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टेस्ट, रेम, कैश एंड हार्ड डिस्क और फ्लैश? सो सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो होती है कैश, क्योंकि कैश का डायरेक्ट एक्सेस रहता है यहां पर, और फास्टेस्ट एक्सेस किया जा सकती है कैश मेमोरी को, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश। ओके, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीसीपी? टीसीपी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रिलायबल। सो टीसीपी रिलायबल नहीं है ऐसा तो नहीं है। कनेक्शन ओरिएंटेड, तो टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। एरर चेकिंग, तो एरर चेकिंग भी यहां पर हो जाती है। कनेक्शन लेस, सो यस। जो टीसीपी है वो यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में भी करी थी। तो जो कनेक्शन लेस है वो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट इन पाइथन? x इक्वल्स टू 1 2 3। सो x की वैल्यू हमने एक लिस्ट में डाली है 1 2 3। अब हम कर रहे हैं x मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये हो जाएगा 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 2 3 दोबारा से रिपीट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज लिस्ट मल्टीप्लीकेशन। लिस्ट मल्टीप्लीकेशन मतलब जो भी लिस्ट है उस लिस्ट को आपको मल्टीपल करना है। अगर ये मल्टीप्लाई बाय 3 होता तो 3 टाइम्स ये लिस्ट रिपीट हो जाती है, तो 1 2 3 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। विच इज द विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल? सो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हो किसी रो को, तो इसमें कैंडिडेट की भी दी है, सुपर की भी दी है, लेकिन अगर आप यूनिकली आइडेंटिफिकेशन की बात करो, मैं मानता हूं बाकी कीज के भी बारे में, बट उसको जो हम प्राइमरी की सेट करते हैं उसी को हम यूज करते हैं एज अ यूनिक रो टू आइडेंटिफाई, मतलब यूनिक की टू आइडेंटिफाई द यूनिक रोज। ओके, सो इसका आंसर होने वाला है प्राइमरी की। ओके, इन ओएस थ्रैशिंग अकर्स व्हेन? अब देखो थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेजिंग और थ्रैशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी टाइम यहाँ पर एमसीक्यूज में आते हैं। अब थ्रैशिंग क्या होता है? देखो थ्रैशिंग बेसिकली तब होती है जब आपकी पेजिंग हो रही है, बट जो पेजिंग की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा हाई चली जाती है, मतलब आपने पेजेस काफी ज्यादा कर दिए एंड ज्यादा से ज्यादा यहां पर पेजिंग पॉसिबल हो रही है, उस टाइम में यहां पर थ्रैशिंग की प्रॉब्लम आती है, और उसी को हम थ्रैशिंग बोलते हैं। तो यहां पर टू मच पेजिंग हैपेंस इसका आंसर होगा। ठीक है। विच डिवाइस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स? दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपको कनेक्ट करना है, तो राउटर का हम यूज करते हैं। सिंपल आंसर है, स्विच नहीं होता, हब नहीं होता, रिपीटर नहीं होता, राउटर इसका आंसर है। बाकी इन सब के बारे में पढ़ जरूर लेना कि स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, रिपीटर क्या होता है। ओके। इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास? अब रैपर क्लास आपको पता होगा कि बेसिकली जो अपन के डेटा टाइप्स हैं उनकी जो रैपर क्लास है उसके बारे में बात हो रही है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपर क्लास? तो अगर आप देखोगे तो इंटीजर, इसमें अगर आप देखोगे आई कैपिटल है, और इंटीजर से अपन क्या इंट क्रिएट करते हैं टाइप में, राइट? सो जो इंट होता है वो तो टाइप होता है, और इंटीजर जो होती है वो क्लास होती है, तो इंटीजर तो रैपर क्लास है। डबल का भी सेम है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो डी कैपिटल है, तो कैपिटल का यहाँ पर काफी फर्क पड़ता है, तो यहां पर ये भी आपकी रैपर क्लास हो गई। फ्लोट भी आपकी ये रैपर क्लास है। स्ट्रिंग का यहां पर अगर आप देखोगे तो एस स्मॉल है, सो स्ट्रिंग ऐसे लिखा हुआ है, एंड ये आपकी जो है ये रैपर क्लास नहीं होगी, ये ये आपका एक डायरेक्ट फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलने वाली है। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ? तो ये तो सबको पता है, थ्योरी क्वेश्चन है, डिजिस्ट्रा। सो डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम हमकी होती है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ग्राफ में। ठीक है, बाकी के एल्गोरिथम्स को हम नहीं यूज करते, डिजिस्ट्रा माना जाता है शॉर्टेस्ट पाथ इन ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी? अगर आप सी में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हो तो हम मैलॉक को यूज करते हैं, ये चीज याद रखना, मैलॉक का यूज करते हैं हम सी में। ओके, और इस प्रकार से अगर आप चाहो तो रन टाइम में यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो अगर किसी चीज की, जैसे जो प्रोग्राम में कुछ मेमोरीज है वो तो है ही, बट अगर आप कंपाइलेशन के टाइम पे चाहते हो कि रन टाइम पे कोई मेमोरी एलोकेट हो, तो अपन मैलॉक फंक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट? तो सॉर्ट नहीं यूज करते, हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। करेक्ट, जब हम एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो लास्ट में हम लिख देते हैं ना ऑर्डर बाय, कुछ भी लिख सकते हैं आप ऑर्डर बाय, जैसे सपोज नेम है, सो हम लिख देते हैं ना ऑर्डर बाय ऐसे करके नेम, एंड फिर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग भी यूज कर सकते हो, ए एस सी या डी एस सी, उससे अपन ऑर्डरिंग यहां पर डिसाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑर्डर बाय।
Which OS concepts allows multiple process to share CPU time? Spooling, scheduling, multi-programming and virtualization. स्पूलिंग तो नहीं हो सकता, वर्चुअलाइजेशन नहीं हो सकता, शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। विच ओएस कॉन्सेप्ट्स अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर सीपीयू टाइम? आई थिंक थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मल्टी प्रोग्रामिंग, यस इसका आंसर होगा इन डेप्थ में, बट अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन ना हो तो आई थिंक शेड्यूलिंग भी हो सकता है, बट हाँ मल्टी प्रोग्रामिंग रहेगा इसका। बिकॉज शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग का काम क्या है कि जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम है जितना हमने पढ़ा हुआ है। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि देखो ओएस जो है वो अपना फ्री ना रहे, इस चक्कर में जैसे सपोज हम आईओ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ बैकएंड पे कोई प्रोग्राम रन करता रहे जिससे ओएस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए, राइट? तो उसको हम बोलते हैं यहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग। एंड इसमें लिखा है टू शेयर द सीपीयू टाइम। ओके, सो यस मल्टी प्रोग्रामिंग वो चीज होगी बिकॉज सीपीयू का जो टाइम है वो हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आईओ की प्रोसेस भी चल रही है, साथ साथ में हमारी यहाँ पर कोई बैकएंड में कोई और प्रोसेस भी चल रही है। ओके, सो दैट्स मल्टी प्रोग्रामिंग। बट जो शेड्यूलिंग है वो हमारी काम करती है इसी मल्टी प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट करने के लिए। एफिशिएंट मतलब जो बेसिकली जैसे सपोज अपन के डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, सो टास्क किस ऑर्डर में यहां पर प्रोसेस होना चाहिए, तो वो शेड्यूलिंग होती है, राइट? सो इसका आंसर मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है, बट हाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसमें। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ठीक है सीपीयू का टाइम शेयर करने के लिए, बिकॉज मल्टी प्रोग्रामिंग का वही मतलब होता है कि अपन डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको अपन रन कर पाए जिससे यहाँ पर यूटिलाइजेशन हो पाए ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई प्रोसेस इन ओएस? तो ये तो सी है, पीआईडी। पीआईडी होता ही है प्रोसेस आईडी, तो इसका आंसर तो पीआईडी होने वाला है। पीसीबी तो अपन का प्रोसेस कंट्रोलर ब्लॉक होता है जिससे अपन ट्रैक कर सकते हैं। टीआईडी भी नहीं होगा, यूआईडी भी नहीं होगा, तो पीआईडी आंसर होगा। विच पोर्ट इज डिफॉल्ट बाय एचटीटीपी? तो इसका तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगा। तो एचटीटीपी का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो हम 80 यूज करते हैं, करेक्ट? सो 80 यहाँ पर पोर्ट नंबर रहता है डिफॉल्ट एचटीटीपी के लिए। इसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन, सो इस 80 रहता है। इन ऊप्स एब्स्ट्रैक्शन मींस, एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शनल टुगेदर नहीं, ये इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी होता है। यूजिंग द सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ये ओवरलोडिंग होता है। डिराइविंग क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, जैसे हम क्लास को डिराइव करना चाहते हैं तो ये तो आपका इनहेरिटेंस में आ जाएगा, ठीक है? सो ये अगर आप देखोगे तो इसका आएगा हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी। अब हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। यहां से आपको मजा आएगा वीडियो में और ज्यादा, तो ध्यान से देखते जाना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डीएसए के यहाँ पर हमने जो अर्जुन सीरीज है उसमें 200 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं 10 मॉक टेस्ट में, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। सूडो कोड्स के अगर आप देखोगे तो 80 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, और सीएस फंडामेंटल्स के भी 12 आवर्स के मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है सारे सब्जेक्ट्स कवर करके, और बाकी के जो क्वांट वगैरह है, रीजनिंग है, वर्बल है, सब कुछ कवर्ड है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अर्जुन सीरीज की काफी अच्छी मॉक टेस्ट आपको ये देखने को मिलेगा। बाकी फ्री प्लेलिस्ट तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो ये फ्री प्लेलिस्ट है एलटीआई माइंट्री की। सो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। विच डेटा स्ट्रक्चर्स वर्क ऑन लीफो? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो लास्ट इन अगर आप देखोगे तो स्टैक ऐसे वर्क करता है, सबसे पहले यहाँ एलिमेंट आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले बाहर जाता है, इसलिए लीफो स्टैक फॉलो करता है। ओके, तो स्टैक करेगा लीफो फॉलो, तो लीफो के लिए यहाँ पर स्टैक आंसर होगा। विच ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री गिव्स सॉर्टेड ऑर्डर? ओके, सो इसमें लिखा है बीएसटी का सॉर्टेड ऑर्डर क्या देगा। देखो बीएसटी में क्या होता है कि ये अपन का सपोज बाइनरी सर्च ट्री है। ओके, अब इस बाइनरी सर्च ट्री में आपको पता होगा जो लेफ्ट नोड है वो आपका सबसे स्मॉल वैल्यू होता है, फिर रूट वाला होगा और फिर राइट वाला होगा, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू में। और अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को देखोगे वो तो हमेशा हमने डिस्कस किया है ऐसे वर्क करता है, लास्ट से स्टार्ट होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यूं, इस प्रकार से इन ऑर्डर जो ट्रेवर्सल होता है वो यूं इस ऑर्डर में वर्क करता है। जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो बीएसटी में हमेशा सॉर्टेड हमें जो होता है ऑर्डर देता है, तो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इन ऑर्डर।
व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च? तो सपोज हमारा कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये सपोज हमारा एरे है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हमारा 5 एलिमेंट हमें सर्च करना है, हमें स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन, ये हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी फॉर लीनियर सर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम? मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट तो स्टेबल है, बिकॉज अगर आप देखोगे जब हम डिवाइड भी करते हैं तो सारे एलिमेंट जो आपके रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे। बबल सॉर्ट भी स्टेबल एल्गोरिथम होती है। क्विक सॉर्ट नहीं। तो क्विक सॉर्ट में हम हमेशा पिवट लेते हैं और पिवट के हिसाब से यहाँ पर सॉर्टिंग होती है, और ये एल्गोरिथम जो है वो हमारी स्टेबल सॉर्टिंग में नहीं आती है। तो इसका आंसर होगा क्विक सॉर्ट, बिकॉज जो इसमें ऑर्डर है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है, लेफ्ट और राइट में दोनों में एलिमेंट जो छोटे बड़े हैं वो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सुटेड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन? तो रिकर्जन तो हमेशा स्टैक का यूज करके ही हम करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? स्टैक। क्योंकि अगर आप रिकर्जन को देखोगे तो रिकर्जन में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि सपोज आप एक एग्जांपल हो फिबोनाची सीरीज को आप कॉल कर रहे हो, तो सबसे पहले फिबोनाची ऑफ 5 कॉल होगा, तो स्टैक में नीचे स्टोर हो जाएगा, फिर फिबोनाची ऑफ 4 स्टोर होगा, फिर 3 होगा, इसी प्रकार से फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। फिर जब आंसर रिटर्न करना स्टार्ट करता है ना, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो सबसे पहले इसका आंसर रिटर्न होगा, तो हम नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो जो इसका लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आंसर होगा स्टैक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी सर्च ट्री ऑफ एच? सो अगर एच हाइट का बाइनरी सर्च ट्री है तो उसका जो मैक्सिमम नोड्स होंगे वो कितने होंगे? तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली सपोज यहाँ पर केवल एक नोड है, तो एक नोड है तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 1 1। सो अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय एच माइनस 1, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 1 विच इज 1। तो अगर एक हाइट है तो कितने नोड हो गए? 1। सपोज दो हाइट है तो मैक्सिमम नोड्स कितने हो गए यहाँ पर? 3। इसमें पुट करो जरा। So 2 multiply by 2 minus 1. So 4 minus 1 is 3. So 2 multiply by h minus 1, ये इसका आंसर होगा। तो मैक्सिमम नंबर जो ऑफ नोड्स जो होंगे बाइनरी ट्री में हाइट h में वो होंगे 2 multiply by h minus 1। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर बाकी के साथ। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर रहेगा विच डेटा स्ट्रक्चर्स अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट द बोथ एंड्स। ठीक है, सो ये कह रहा है कि एक्चुअली ओके, ये टू एक्चुअली ये इस क्वेश्चन में दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा। ये एक्चुअली टू मल्टीप्लायर नहीं होगा जो हमने फॉर्मूले से डिस्कस किया, क्योंकि अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया। हम इसको 3 से करके देखेंगे तब हमें एक्चुअल पता पड़ेगा। हाइट 3 रखते हैं इसकी एक बार। सो ये पावर होने वाला है एक्चुअली यूं। ओके, सो 3 हाइट में अगर आप देखोगे तो 3 हाइट में टोटल कितने नोट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो ये मल्टीप्लाई नहीं है एक्चुअली, ये पावर होगा। सो 2 टू द पावर 3 होगा माइनस 1। सो विच इज अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, सो हो जाएगा 7। सो ये 2 टू द पावर h होगा माइनस 1। तो मैं मतलब क्योंकि मुझे सही बताऊं तो मुझे एक्चुअल में ऐसे फॉर्मूला नहीं था तो मैं चेक कर रहा था। सो ये 2 टू द पावर h होगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा 7 आएगा। तो हाँ, सो 2 टू द पावर h माइनस 1 होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पावर होगा। 3 से करके देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई से चल रहा था 2 हाइट तक, बट ये एक्चुअली पावर होने वाला है बिकॉज 3 पे मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। सो इट विल बी 2 टू द पावर 3 माइनस 1। सो दिस वुड बी अवर आंसर। विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड्स? सो क्यू तो ऐसा नहीं कर पाओगे आप, स्टैक में भी नहीं कर पाओगे इंसर्शन डिलीशन। डी क्यू, सो डी क्यू का मतलब क्या होता है? डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू का क्या मतलब है? डबल एंडेड क्यू का मतलब क्या है? आप इंसर्शन और डिलीशन बोथ साइड पे कर पाओगे, तो डबल एंडेड क्यू होती है डी क्यू। इसका आंसर होने वाला है डी क्यू। विच एल्गोरिथम इज यूज टू डिटेक्ट साइकिल इन ग्राफ? बीएफएस बिल्कुल नहीं है। डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पास की होती है और क्रुस्कल भी नहीं होती। इसका आंसर होगा डीएफएस। हम डीएफएस जो एल्गोरिथम होती है उसको हम यूज कर सकते हैं अगर सपोज कोई ग्राफ है लाइक दिस वन, ठीक है, और अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर साइकिल है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यूज कर सकते हैं। और आपने एक एल्गोरिथम पढ़ी भी होगी जिसमें हम एक पॉइंटर को एक पॉइंट चलाते हैं, दूसरे पॉइंटर को हम 2 पॉइंट चलाते हैं, करेक्ट, एंड देन वो जाके एक सेम पॉइंट पर मिल जाते हैं। सो वो चीजें हम करते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो यहाँ पर डीएफएस होने वाला है, क्योंकि हम एक एंड में यहाँ पर मूव करते चले जाते हैं। तो डीएफएस इसका आंसर होगा, विच इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। विच ट्रेवर्सल यूजेस अ क्यू इन ऑर्डर? इन ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर नहीं होता, क्यू यूज नहीं करता। प्री ऑर्डर नहीं, पोस्ट ऑर्डर नहीं, लेवल ऑर्डर यस। सो लेवल ऑर्डर का ट्रेवर्सल क्या होता है? जैसे सपोज ये हमारा ट्री है, तो इसको आप
किसी भी लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करोगे, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बाय लेवल आप इसको ट्रेवर्स करते हो, और इसके लिए हम क्यू में यहां पर स्टोर करते हैं अपने डेटा को, सो नोट्स को। सो यहां पर जो क्यू होगा वो इसका यहां पर आंसर होने वाला है। सो सॉरी, जो लेवल ऑर्डर है वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, देन बात कर लेते हैं द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग अ बैलेंस बीएसटी। सो अगर एक बीएसटी बैलेंस्ड है तो उसकी जो हाइट होगी बेसिकली वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्चिंग के लिए। सो ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसका आंसर होने वाला है, करेक्ट। बिकॉज अगर अगर आप देखोगे ना, तो जो बैलेंस्ड बीएसटी होगा उसमें वैसे तो आप यहां पर ऑर्डर ऑफ वन में मूविंग कर पाओगे, बट जो उसकी हाइट होगी वही यहां पर उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, विच हैशिंग टेक्निक्स रिजॉल्व कॉलिजन बाय लिंकिंग एलिमेंट। तो देखो, कॉलिजन मतलब क्या हो गया कि आप हैशिंग कर रहे हो और पर्टिकुलर किसी सेम पोजीशन पे ज्यादा एलिमेंट्स स्टोर हो गए, तो आपकी जो हैशिंग है फेल हो जाएगी, क्योंकि पुराने आपके जो एलिमेंट्स है वो शायद लॉस्ट हो जाए, करेक्ट। तो ये कह रहा है कॉलिजन बाय लिंकिंग द एलिमेंट्स, तो आप वन बाय वन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से लिंक कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं चेनिंग। चेनिंग बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो ये चेनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा कॉलिजन वाले में, तो इसका आंसर होगा चेनिंग। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा एरे है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर आगे आने वाले को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऐसे दो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। बट जब हम उसको फिर कंबाइन करते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमें एक एडिशनल डेटा बेस की जरूरत पड़ती है, सॉरी एडिशनल डेटा की जरूरत पड़ती है, डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस जो है वो इसमें लगता है, सो इसलिए ऑर्डर ऑफ एन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन इंप्लीमेंटिंग बीएफएस। बीएफएस इंप्लीमेंट करने के लिए आई थिंक क्यू ही होगा, बिकॉज बीएफएस अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो क्यू में ही हम स्टोर करते हैं। सो यस, क्यू इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि जो बीएफएस है उसमें हम सारे अपने नाइबर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, तो क्यू इसका आंसर होगा। द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस। ओके, सो ये कह रहा है नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी अगर कंप्लीट ग्राफ है और एन वर्टाइसेस है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइड बाय टू। तो ये इसका आंसर होने वाला है अगर आप हमारा ग्राफ कंप्लीट है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट ग्राफ। अगर कंप्लीट होगा ग्राफ एन वर्टिसेस के साथ, तो यहाँ पर एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन डिवाइड बाय टू इसका फॉर्मूला होता है। विच इज द बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। सो क्विक सॉर्ट की तो ओ ऑफ एन लॉग एन ही होती है। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज केस के बारे में भी बात किया था, तो वही रहेगी। ठीक है, सो बेस्ट भी उसकी यही रहेगी, और एन लॉग एन। इन अ मिन हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट। देखो, मिन हीप का मतलब क्या है, मिन हीप मतलब मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो हमेशा टॉप पर रहता है। अब ये कह रहा है इन अ मिन हीप द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट रूट। क्योंकि अगर आप मिन हीप देखोगे, आपने अगर कोई मिन हीप सपोज इंप्लीमेंट किया, तो जब तक जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पर नहीं आ जाएगा, तब तक हम जो क्या करते हैं, स्वैपिंग करते रहते हैं, जब तक जो भी हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पर नहीं आ जाता। तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो कहां पर होगा, रूट पर होगा, तो रूट इसका आंसर होने वाला है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इंप्लीमेंट अंडू ऑपरेशंस। ठीक है, तो अंडू ऑपरेशंस के लिए अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगर आप प्रीवियस एक्टिविटी को देखोगे, एडिटर्स की बात हम कर रहे हैं, तो हमेशा जो न्यू एक्टिविटीज है वो यहां पर इस प्रकार से स्टोर होती है, जैसे एक्टिविटी ए, ओके, फिर एक्टिविटी, ये सपोज आपकी पहली एक्टिविटी है जो आपने करी। अब आपने दूसरी एक्टिविटी करी, उसको हम बोलेंगे एक्टिविटी बी, जो इसके ऊपर स्टोर होगी। फिर आपने अगली एक्टिविटी करी तो वो होगी एक्टिविटी सी, जो कि यहां पर स्टोर होगी। अब सपोज ये जो सी वाली एक्टिविटी है उसको आपको अंडू करना है, तो इसको हम डिलीट करेंगे और प्रीवियस स्टेट में आ जाएंगे, विच इज बी। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला चीज हो गया, तो ये किस में होगा, स्टैक में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, स्टैक। विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे आर्मोटराइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम बात करते हैं आर्मोटाइज्ड एरे के बारे में, इसका मतलब होता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे, बिकॉज अगर आप वैसे देखोगे तो एरेज होते हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं, बट इनने क्लियरली मेंशन किया है आर्मोटाइज। आर्मोटाइज मतलब डायनेमिक एरे। तो अगर आप एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो किसी डायनेमिक एरे में, तो वो होगा ऑर्डर ऑफ वन। आपके पास लास्ट पॉइंटर रहता है और आप इंसर्शन एंड में कर पाओगे विद द कांस्टेंट टाइम। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी फॉर स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ मतलब क्या होगा कि जो कनेक्शंस हैं वो कम है।
सो इसके लिए तो एडजेसेंसी लिस्ट जो होगी वो अच्छी होगी, बिकॉज अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट करोगे तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो तो काफी बड़ा हो जाएगा। बट अगर आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ऐसे क्रिएट करोगे सपोज, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम जो मैट्रिक्स है उसमें जो वैल्यूज होंगी वो जीरो ही होंगी, क्योंकि स्पार्स है ग्राफ, तो मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी वो जीरो होंगी, थोड़े बहुत वंस होंगे, एक दो तीन। तो इतना बड़ा अगर आप मैट्रिक्स यूज करोगे उसके लिए तो काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगा। इसलिए जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसलिए एडजेसेंसी लिस्ट इसका आंसर होगा। विच ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री इज यूज्ड इन एक्सप्रेशन एवेल्युएशन। सो अगर आप एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करना चाहते हो तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए हम पोस्ट ऑर्डर करते हैं यूज। और पोस्ट ऑर्डर आपको पता होगा क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन इवेल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे 3 4 माइनस, ऐसे अपन आपने करे होंगे सॉल्व, तो इसमें क्या करते हैं अपन, एलिमेंट फर्स्ट को पकड़ते हैं, सेकंड को पकड़ते हैं, फिर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑर्डर, ये हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे ये 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं डीएसए के। 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व करें, बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद मल्टीपल क्वेश्चंस, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो क्विकली। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।